दोस्तों, करियर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर आप गलत करियर में चले गए तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते रह जाओगे। जैसे कोई 12th क्लास में लड़का है या लड़की है, उसके नसीब में था कि सीए निकालेगी और वो कर रही है इंजीनियरिंग, तो वो कैसे सक्सेसफुल होगी। कई बार तो ये होता है कि लोग 50 60 55 60 के हो जाते हैं और फिर भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ। उनकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी बचती नहीं है, क्योंकि करना कुछ और था, कर कुछ और रहे हैं। नसीब में था बिज़नेस करना, लेकिन वो कर रहे हैं जॉब, किए जा रहे हैं 30-30 साल तक जॉब कर रहे हैं, फिर उनको क्लैरिटी समझ में नहीं आई। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको क्लियर रहे कि आपको करना क्या है। और कुंडली में ऐसे कई सारे रूल्स लगते हैं जिससे आप क्लैरिटी आपको मिल सकती है कि आपको करना क्या है। शनि देव जो हैं वो कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। शनि देव से आप कई बार समझ सकते हैं कि आपके पिछले कर्म कहाँ से निकल के आएंगे। कई बार आप बीमारी भी वहाँ से निकाल सकते हो। जैसे 8th अगर शनि देव का है तो आपको कमर में दर्द भी हो सकता है। इसी प्रकार शनि देव से आप ये भी निकाल सकते हैं कि आप करियर में क्या करेंगे। कुंडली में जहाँ पर शनिदेव हैं उस राशि को आप लिख लीजिए। मान लीजिए कि वो पहली राशि के, तो वहाँ से जो 10वीं राशि पड़ेगी तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप पहले एक पे उंगली रखिए और वहाँ से 10 गिनिए। कुछ लोग अलग आगे से गिनते हैं, तो आप पहले राशि पे एक उंगली रखिए, वहाँ से गिनना चालू करिए। 10वीं राशि पे आएगा तो 10वीं राशि आपका करियर बताएगी। मान लीजिए कि वहाँ पे प्लैनेट मार्स बैठा है, तो पुलिस में हो सकता है, जांच एजेंसी में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें आपका करियर बन सकता है। क्योंकि मार्स जो है वो एग्रेशन है, वो एग्रेशन आपका वहाँ पे काम आएगा। अब मान लीजिए वहाँ से सूर्य निकलता है, तो सूर्य से सरकारी चीज़ें भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी ही हो। सरकारी मतलब सरकारी टेंडर हो सकते हैं, सरकारी कोई योजना हो सकती है। जैसे मुद्रा योजना में आपने पैसे लेकर, लोन लेकर एमएसएमई खोल लिया, इस तरह के कई सरकारी टेंडर हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें निकल के आ सकती हैं। कोई कॉपर का आप काम करते हो, कॉपर के बर्तन बेचते हो, जैगरी की चॉकलेट बना के बेचते हो, ये भी निकल के आ सकता है। उसमें सूर्य से 10वां मान लीजिए कि मून है तो पानी, जहाज़ का काम कर रहे हैं, दूध से रिलेटेड काम कर रहे हैं, दूध की मिठाई बना के बेच रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम है, क्योंकि मून जो है आपका फाइनेंस भी है। तो हो सकता है मून अगर 10वां है, शनि से 10वां मून, तो मून से रिलेटेड आप करियर चूज़ करेंगे। मान लीजिए शनि देव से 10वें जो है वो मरकरी है। मरकरी है आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस। तो ये आपको देखना है कि ऑपरेशंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन जो बेस्ड चीज़ काम होते हैं वो सब मरकरी में आते हैं। तो अगर आपको मरकरी दिख रहा है तो आपको उससे कैलकुलेट करना है कि क्या क्या मरकरी से रिलेट करता है। जैसे कई लोग पूछते हैं सरकारी नौकरी बैंक में होगी कि नहीं, तो आपको सूर्य और मरकरी दोनों को देखना ज़रूरी है। कई लोग पूछते हैं कि वो यूट्यूबर बनेंगे कि नहीं, तो राहु जो है, शनि से 10वां का राहु है 10वीं राशि में, और उसमें कुछ मरकरी भी उसमें अच्छा है। तो राहु है इंटरनेट, तो हो सकता है यूट्यूबर बन जाए, हो सकता है इन्फ्लुएंसर बन जाए। अब शनि से 10वां केतु है, तो ये हो सकता है कि ये कुछ धर्म से रिलेटेड काम करें, स्पिरिचुअलिटी है। जेसीबी चलाने वाले भी केतु में ही आता है। केतु है कट, तो हो सकता है सर्जन बने। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखनी है कि कैसे करियर डिसाइड होता है। वो राशि भी अगर आती है तो पहली राशि आती है 10वीं, शनि से 10वीं कौन सी राशि आ रही है, उस राशि से अगर आप देखेंगे, अगर वो हाउस खाली भी है तो उसमें राशि तो होगी। 12 घरों में 12 अलग अलग राशि होती है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे शनि से 10वां है गुरु, तो ये टीचिंग में जा सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं और ऐसे का धर्म के काम कर सकते हैं। जैसे जो लोग
ये सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, पंडित बनते हैं, वो भी हो सकता है गुरु से रिलेटेड हो। तो ये आपको ऐसे प्लेसमेंट देख के आप 1 मिनट में प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति आगे क्या करेगा या फिर क्या करता होगा। तो ऐसी टेक्निक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो पे कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।